हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बीसीसी नॉलेज हब में आप सभी का खुशामदीद है। और आज जो इस शेरी असनाब का हिस्सा मैं लेके आया हूँ उसका नाम है नज़्म। इससे पहले हमने बात की थी मसनवी पे, और उसमें हमने बताया था कि मसनवी के बाद हमारे पास दो हिस्से और रह जाते हैं जो दर्जा दोहम के हिसाब से, दर्जा दोहम के एतबार से ज़रूरी है समझना, वो है रुबाई और नज़म। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बात नज़्म के साथ कि नज़्म क्या होती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 5 नुकात लिए हैं नज़्म की तारीफ़ में, ठीक है, और ये नुकात हमने आपकी किताब से ही लिया है और हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली हैं। वैसे तो नज़्म के बारे में बात की जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि नज़्म जो है ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। मतलब अगर आप गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी इन सब की ही बात कर लें, उसमें भी जो नज़म है, नज़म इन सब की हैयत रखती है। चाहे वो कसीदा हो, चाहे वो गज़ल हो, या तो मसनवी हो, मरसिया हो, इन सब की जो हैयत है, इन सब की हैयत में जो नज़म है उसको तश्कील की गई है। ठीक है, उसके जो अज्जा हैं उससे भी मिलते हैं और उससे हट के भी हैं। ठीक है, इनकी हैयत के एतबार से जो है इन सभी से मिलती है। तो आइए पहले देखते हैं कि जो नज़म है उसकी तारीफ़ क्या है। तो इसके लिए 5 जो नुकात हैं आप देख लीजिए कि पहला पॉइंट है अपना कि नज़म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। यानी कि जैसे अभी आपने मसनवी देखी थी, मसनवी में अगर दास्तान की तरह अगर लिखी जाएगी तो उसमें किस्से दर किस्से आएंगे और मौजूआत किस्सों के एतबार से बदलती रहेंगी। ठीक है, या फिर अगर आप ये लेंगे, क्या बोलते हैं, मरसिया लेंगे, उसमें अलग अलग जुज़ आते हैं, तो इसलिए उन जुज़ों के एतबार से उनकी बातें थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं। जो गज़ल है, गज़ल का हर शेर का एक अपनी एक इकाई होती है। लेकिन यहाँ पे जो नज़म है ये एक मुसलसल चीज़ है जिसमें तसलसल पाया जाता है, और ये एक ही मौजू पे पूरी बात होती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जहाँ से आप शुरू करते हैं और जहाँ पे इसका इख्तिताम होता है, उन सब का मौजू एक ही रहता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जो है कि नज़म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। दूसरा जो इसका नुक्ता है कि नज़म में शुरू से आखिर तक ख्याल का रब्त और तसल्लुल जारी है। नज़म में शुरू से लेकर आखिर तक ख्याल का रब्त और तसल्सुल ज़रूरी है। मतलब कि अगर जब ये शायरी शुरू होगी तो शुरू से लेकर लास्ट तक उसका जो मतलब कि सिलसिला है वो कायम रहेगा। उसमें एक जो मुनासबत है, उसमें जो एक रग़बत है और उसके अंदर जो एक हुस्न है, वो पूरी की पूरी शायरी में कायम रहेगा। उसका राब्ता नहीं हटेगा। उसका जो मुनासबत है, उसका जो ताल्लुक़ है, वो हर शेर के एक दूसरे से जुड़े होंगे, एक के बाद एक सब जुड़ते जाएंगे और पूरी शायरी जो है एक ही उन्वान की तरफ रहेगी और उसी उन्वान के मुताबिक सारी बातें होंगी। किसी अलग मतलब कोई शेर ऐसा नहीं होगा जो उसके राब्ते को तोड़ दे, बल्कि राब्ता पूरी शायरी में एक ही रहेगा। तो यही बात इसमें कह रहे हैं कि नज़म में शुरू से आखिर तक ख्याल का रब्त और तसलसल ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि इसके लिए ना तो किसी ख़ास मौजू की कोई कैद है और ना हैयत की। जैसे कि जो मौजू आप कुछ भी ले जा सकता है, इसमें किसी की पाबंदी नहीं है, कोई कैद नहीं है कि आप ये मौजू लें, आप इश्क के मौजू लें, या फिर आप जो है मतलब कि कोई जंग की बात करें, या तो कोई जो है सामाजिक बात करें या पॉलिटिकल बात करें। इसमें मौजू की कोई हद मुकर्रर नहीं है। बस शर्त यह है कि जब आप एक मौजू आप चुन लेते हैं तो सारी बात एक नज़्म में उसी पे होगी। ऐसा नहीं कि अब उसमें जो है मौजू बदल जाए, अभी कुछ शेर कुछ मौजू कह रहे हों, कुछ अशार जो है दूसरे मौजू कहने लगे, ऐसी बात नहीं है। उसका जो उन्वान है वो एक ही रहेगा, लेकिन उन्वान चुनने के लिए कोई कैद नहीं है। कोई भी उन्वान, कोई भी मौजू आप चुन सकते हैं।
और उसकी हैयत भी कोई कैद नहीं है कि मुसद्दस ही होनी चाहिए या मुसम्मत होनी चाहिए या तरजीह बंद हो या फिर तरकीब बंद हो, ऐसा कुछ मतलब कि उसकी भी पाबंदी नहीं है। किसी भी हैयत की हो सकती है, किसी भी मौजू की हो सकती है। यही बात तीसरा आपका जो नुक्ता है वो कह रहा है। नज़म ज़िंदगी किसी भी वाक़े, मसले, ख्याल और जज्बे को बुनियाद बनाकर कही जा सकती है। ये तो उन्वान की बात हो गई कि ज़िंदगी कोई भी मसला हो उसको उन्वान बनाया जा सकता है। नज़म गज़ल की हैयत में भी हो सकती है, मसनवी की हैयत में भी, और मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीब बंद और तरजीह बंद की हैयत में भी हो सकती है। यही चीज़ जो हमने अभी बताया कि जब इसकी हैयत की कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, तो वो गज़ल की भी हो सकती है, मसनवी की जो हैयत है वो भी ली जा सकती है, मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीब बंद, तरजीह बंद, मतलब कोई भी हैयत ली जा सकती है नज़म में। ये नज़म की ख़ास बात है, यानी इसका जो दायरा है बहुत ही वसी है, एक छोटा दायरा नहीं है इसका। ठीक है, तो ये नज़म जो है तवील भी हो सकती है और मुख्तसर भी हो सकती है, मौजू के एतबार से। जो उन्वान है उसके तहत ही सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं नज़म के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। और अब अगली बात चलते हैं कि हैयत, जैसा कि हमने बताया कि इसमें हैयत की कोई मुकर्रर किरदा हैयतें नहीं है, बल्कि कोई भी ली जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए तरकीब बंद है, तरजीह बंद है, मुस्तजाद है, मुसम्मत है। अब ये मुसम्मत की जो 8 किस्में हैं, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतिस्सा, मुअश्शर, तो ये सब चीज़ें के बारे में हमने जो है शेरी हैयत में बात की थी कि मुसल्लस किसे कहते हैं, मुरब्बा किसे कहते हैं। हाँ, अब वहाँ पे ज़्यादा हमने बात नहीं की थी कि मुसल्लस की और क्या क्या चीज़ें हैं, खाली हमने मिसरे की बात की थी। अगर मुसल्लस है तो यहाँ पे 3 मिसरे होंगे, मुरब्बा है तो यहाँ पे 4 मिसरे होंगे, इस तरह की बात हमने की थी। ठीक है, अगर इसके बारे में हम एक लेक्चर और कभी बनाएंगे तो उसमें हम ज़रूर ये बताएंगे कि ये जो मुसम्मत की किस्में हैं, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतिस्सा, मुअश्शर, इन सब की क्या मतलब कि वो है, पहचान क्या है। और इसके अलावा मिसरों के अलावा ये 10 मिसरे पे जो एक बंद बनता है मुअश्शर में, लेकिन वो 10 मिसरे किस तरह से होंगे, उसकी जो हैयत है वो कैसे, मतलब हैयत के साथ साथ उनके जो शेरीफन है वो किस तरह से होगा, उसमें रदीफ और काफिया का रोल क्या होगा, उसमें वज़न का क्या रोल होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल जो ये नज़म है उसकी हैयत देखेंगे तो उसमें हैयत की कोई मुकर्रर किरदा हैयत नहीं है, बल्कि ये सब में से कुछ भी लिए जा सकते हैं जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके इकसाम की बात करेंगे। इकसाम जनरली जो है 4 तरह के होते हैं। जो पहला जो किस्म है वो है पाबंद नज़म, दूसरी किस्म है मुअर्रर नज़म, तीसरी किस्म है आज़ाद नज़म और चौथी किस्म है नसरी नज़म। इसके अलावा एक तवील नज़म भी होती है जो इन 4 के अलावा है, लेकिन फ़िलहाल आप जो है इन 4 के बारे में जानिए क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तवील नज़म फिर जब तवील की बात होती है तो उसमें हो जाता है, तो उसके बारे में बहुत बात नहीं करनी है। मेनली ये जो 4 तरह की नज़में हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे पाबंद नज़म है, इसके बारे में जो तारीफ़ है वो नज़म है जिसमें बहरे के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो। यानी कि ये जो नज़म है एक पाबंदी पैदा करती है अपने अंदर, एक उसूल और एक ज़ाब्ता अपने अंदर कायम करती है। कहने का मतलब अगर इसके जो काफ़िये हैं वो सब में हम काफ़िया रहेगा, उसके अंदर अगर रदीफ का इस्तेमाल है तो फिर पूरा जो है उसमें रदीफ रहेगा, और इस तरह से जो बहरे है वो पूरी शायरी में एक ही रहेगी। तो इन सब की पाबंदी इसमें होती है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको और क्लियर करेंगे। अभी दूसरी जो है वो देखते हैं कि मुअर्रर नज़म क्या है। वो नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िये की पाबंदी ना हो। अभी देखिए जो पाबंद नज़म था उसमें सबकी पाबंदी थी, काफ़िये की भी पाबंदी थी, जो बहरे है उसकी पाबंदी थी। ठीक है, लेकिन जो मुअर्रर नज़म है इसमें क्या है कि इसके तमाम मिसरे जो है बराबर होंगे। अगर तमाम मिसरे बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके बहरे हैं वो सब में एक रहेंगे। इसका जो वज़न है वो सब में एक रहेगा हर मिसरे में, तभी मिसरे बराबर होंगे। मगर उसमें जो काफ़िया की पाबंदी वो नहीं रहेगी, मतलब जो काफ़िया है वो हम काफ़िया शेरों में या मिसरों में नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आज़ाद नज़म।
ऐसी नज़म जिसमें काफ़ी और रदीफ की पाबंदी नहीं होती और उनके अरकान बहर में कमी बेशी हो सकती है। इस वजह से इनके मिसरे छोटे बड़े हो जाते हैं। अभी देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। अगर जो पहले वाला देखेंगे, जो मुअर्रर नज़म थी, उसमें काफ़िया की तो पाबंदी नहीं थी, और जो आज़ाद नज़म है इसमें भी काफ़िया की पाबंदी नहीं है। ठीक है, पाबंदी तो दोनों में नहीं है, लेकिन जो मुअर्रर नज़म है उसमें क्या है कि जो मिसरे हैं वो हम वज़न हैं, मतलब उनके जो बहरे हैं वो सब में बराबर हैं, जिसकी वजह से वो जो हर मिसरे बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिसरे में कमी बेसी हो सकती है, वो कमी बेसी क्यों होगी? क्योंकि उसके जो अरकान बहर हैं उसमें कमी बेशी करेंगे। कोई जो मिसरा छोटा होगा, कोई मिसरा बड़ा हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है, मतलब काफिया की और जो रदीफ है उसकी पाबंदी भी नहीं है, और इसके बाद फिर जो इसके बहरे हैं उसकी भी पाबंदी नहीं है, छोटे बड़े अशार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नस्र नज़म। इसमें क्या है, ये नज़म छोटी बड़ी सतरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें न तो रदीफ व काफिया की पाबंदी होती है और न बहर वज़न की। ठीक है, अब ये जो है आज़ाद नज़म से हट के नस्र नज़म, मतलब इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक जो नसर का जो वो होता है, फील होता है, उस तरह का असर आपको इसमें मिलेगा, इसलिए इसका नाम है नस्री नज़म। और इस नस्री नज़म में जो है क्या होता है कि जो सतरें हैं छोटी बड़ी होती हैं, जो इनका इस्तेमाल होता है वो सतरों का, वो छोटे बड़े होते हैं, और उनमें न तो रदीफ व काफिया की कोई पाबंदी होती है और न उनका वजन भी सब में बराबर होता है। ठीक है, तो अभी इन सब चारों में जो डिफरेंस है उसको और समझने के लिए हम आगे चलेंगे। वैसे हाई स्कूल या 10th क्लास के हिसाब से आप इतना आप अगर लिख देते हैं तो बहुत है, लेकिन अभी ये जो डिफिनीशन है इनसे हो सकता है कि चीज़ें क्लियर ना हुई हो, तो इसको और अच्छे समझते हैं। तो पहले पाबंद नज़म की बात करते हैं। ठीक है, फिर से पाबंद नज़म क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें जो काफिया है या रदीफ है और बैर है, सब के सब में जो है सेम रहती है। मतलब अगर इनका एक बंद है, पहली बात ये समझिए कि ये नहीं कि जैसे यहाँ पे एक बंद है और जो यहाँ पे एक बंद है, इनका काफिया अलग हो सकता है, लेकिन इस बंद का जो है काफिया अलग नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये तरकीब बंद की तरह है, जैसे तरकीब बंद के बारे में हमने बात किया था। तो देखिए इसमें क्या है कि पाबंद नज़म में वजन और बहरे के साथ साथ काफियों और रदीफ की पाबंदी भी की जाती है। इब्तदाई दौर में बेशतर नज़में पाबंद नज़मों के दायरे में आती थी, मसलन नज़ीर, हाली अकबराबादी, इकबाल, चकबस्त और जोश की नज़में। अब जैसे अगर आप नज़ीर अकबराबादी साहब का आदमी नामा, बरसात की बहारें, रोटियाँ, ये सब नज़मों को पढ़ेंगे तो आपको इसकी जो पाबंद नज़म की जो सूरत है वो आपको उसमें नज़र आएगी। अल्ताफ़ हुसैन हली साहब के इसी तरह से मिट्टी का दिया, बरसात, मुनाजात बेवा, ये जो नज़में हैं इसमें आपको ये तस्वीर मिलेगी। अल्लामा इकबाल साहब का अगर आप देखेंगे तो चांद और तारे, परिंदा और जुगनू, मकड़ा और मक्खी, माँ का ख्वाब, बच्चे की दुआ, परिंदे की फरियाद, और भी तरह तरह की जो नज़में हैं इकबाल साहब ने लिया है। ठीक है, तो पाबंद नज़म में देखिए पहली चीज़ क्या है कि उनके जो रतीफ़ या काफ़िये हैं वो सब में पूरे के पूरे एक बंद में। ठीक है, जब बंद की बात होगी यहाँ पे तो सबके सब सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ज़माना, चह चहाना, ठीक है, जाना, मुस्कुराना, आशियाना, तो ये हम काफिया हो गए। फिर उसके बाद इसका जो टीप का शेर है उसमें देखिए मे और मे, इस तरह से जो अगला बंद है ये आपका पहला बंद हो गया और ये दूसरा बंद हो गया। अशार की तादाद में भी चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 4 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए तरस रहा हूँ, कैद में पड़ा हूँ, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे किस्मत को रो रहा हूँ। तो इस तरह से जो है रहा हूँ आया है, तो मतलब इसमें हम रदीफ है, हम काफिया है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर ये टीप का शेर में देख लीजिए। अब यहाँ पे ये शेर और इस शेर के काफिया अलग हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो शेर है उसमें जो काफिया है वो हम काफिया है। मिसरे में जो मतलब कि देखिए यहाँ पे दुखला किसे सुनाऊं, मर न जाऊं, तो सुनाऊं जाऊं जो है ये काफिया हो गया। तो ये इसके जो मिसरे हैं हम काफिया हो गए। तो ये पाबंदी इसमें होती है। ठीक है, क्लियर। अगली चलते हैं मुअर्रर नज़म की तरफ। तो अंग्रेजी में मुअर्रर नज़म को ब्लैंक वर्स कहते हैं।
अपनी ज़ाहिरी सूरत के एतबार से मुअर्रा नज़म की पाबंद नज़मों के मुशाबा होते हैं। जैसे पाबंद नज़म होते हैं, देखने में तो अगर आप उसको ज़ाहिरी तौर पे देखेंगे तो वैसे ही दिखेगा, लेकिन इसमें क्या है, ये नज़्म किसी मखसूस बहर में कही जाती है। जो इनका बहर है पूरे में एक होता है। जैसे अभी पाबंद नज़म में आपने देखा था, वहाँ पर भी जो बहर पूरी शायरी का एक था, तो यहाँ पर भी बहर एक ही रहेगा, लेकिन मुअर्रा में काफिया नहीं होता। अब जैसे वहाँ पर देखिए, देखा था आपने कि ये जो एक बंद थी, इसमें सारे ही जो मिसरे हैं, पहला जो शेर है उसके दोनों मिसरे, बाकी शेर के जो है दूसरे मिसरे सब में हम काफिया थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब कहीं भी काफिया आपको नजर नहीं आएगा। जैसे इसको पढ़िए, अजनबी चेहरों के फैले हुए इस जंगल में, दौड़ते भागते लम्हों के दरीचे से कभी। तो अब जंगल में कभी ऐसा कुछ, मतलब इसमें काफिया नहीं मिल रहा है। इत्तेफाकन तेरी मानूस शबाहत की झलक, पर्दे चश्म तखय्युल पे उभर कर ए दोस्त। अब झलक और दोस्त देखिए, काफिया नहीं है, हम काफिया यहाँ पे नहीं है। डूब जाती है इसी पल इसी साअत जैसे, तेज रो रेल की खिड़की से जरा दूरी पर। कई सहरा की झलती हुई वीरानी में, नागेहां मंज़े रंगी कोई दम भर के लिए, एक मुसाफिर को नजर आए और ओझल हो जाए। तो देखिए, इसमें कहीं भी आपको जो है काफिया जो है नहीं मिल रहा है। इसमें काफिया नहीं है, लेकिन तो पूरी शायरी का जो बहर है वो एक ही है, ठीक है। तो ये बात हुई मुअर्रा नज़म की। मतलब इसमें जो बहर है वो एक होना चाहिए, बाकी जो काफिये हैं उसका एक होना जरूरी नहीं है, बल्कि होता ही नहीं है, ठीक है। आज़ाद नज़म, अब जैसे कि आज़ाद नज़म ने बताया था कि इसमें काफिया भी सेम नहीं होता है, कोई रदीफ नाम की चीज़ नहीं होती है। इसके अलावा इसमें जो बहर में भी कमी बेशी की जाती है, लेकिन जो आप पढ़ेंगे तो एक शेर नज़र आएगा। जो अंदाज नसरी है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, बल्कि अंदाज शेर ही नज़र आएगा। जैसे मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शम्ए सुबह वतन, रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन। तशंगी थी मगर तशंगी में भी सरशार थे, प्यासी आंखों के खाली कटोरे लिए, मुंतज़े ममर्दुजन मस्तियाँ खत्म, मधोशियाँ ख़त्म थी, खत में था बागपन। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक शेर का जो अंदाज है, जो लय है, वो आपको नज़र आती है, ठीक है। तो ये आज़ाद नज़र है। यही आज़ाद नज़म और आपका जो नसरी नज़म है उसमें भी फ़र्क यही समझ में आएगा कि यहाँ पे चूँकि आपको जो ये बहर है कमी बेशी है, जो मिसरे की जो लंबाई है वो छोटी बड़ी तो नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक शेर की जो खासियत होती है वो इसमें नहीं है, रहती है, ठीक है। तो आज़ाद नज़म पहला तजुर्बा फ्रांस में वर्स लिब्रे के नाम से किया गया था। इस तहत गैर मुसावी मिसरों पर मुश्तमिल नज़में कही गई। अंग्रेज़ी में इसे फ्री वर्स का नाम दिया गया, और यही इस्तिलाह उर्दू में आज़ाद नज़म के नाम से मारूफ हुई। आज़ाद नज़म का वो हुआ जो अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी अदबियात में है, उर्दू में इन मानों में नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद भी उर्दू शायरी में मरोज रवायती उरूज पर रखी गई है। आज़ाद नज़म वो है जिसे मुख्तलिफ अरकान की कमी बेशी से शेर में एक ख़ास किस्म का आहिंग और तरन्नुम पैदा हो जाता है। मीन्स जब इसको पढ़ेंगे तो आपको एक तरन्नुम और एक आहिंग आएगा, एक लय आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो अरकान है, जो बहरे के अरकान है, उसमें कमी बेशी की जाती है, जिससे जो शेर हैं या मिसरे हैं वो छोटे बड़े हो जाते हैं। उर्दू में आज़ाद नज़म के शोरा में तस्दीक हुसैन खालिद, मीरा जी, राशिद, फैज़ अहमद फैज़, सरदार जाफरी, मखदूम मुहीउद्दीन अख्तरुल ईमान और काजी सलीम के नाम अहम है। मखदूम मुहीउद्दीन की नज़म चांद तारों का बन, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और राशिद की नज़म ज़िंदगी से डरते हो, आज़ाद नज़म की उम्दा मिसालें हैं। तो ठीक है, तो ये आज़ाद नज़म बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं नस्र नज़म की। नस्र नज़म में क्या है कि मुअर्रा और आज़ाद नज़म के मुकाबले में ये ज़्यादा आज़ाद है, मतलब ये आज़ाद से ज़्यादा आज़ाद है। इसमें वज़न, बहर, रदीफ और काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती। नज़्म का एक मरकज़ी ख्याल होता है, जिसे तसल्लुल के साथ छोटी बड़ी सत्रों, नस्री सत्रों में, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की कि नस्री सत्रों में बयान किया जाता है। नस्री नज़्म में भी एक मखसूस किस्म का आहिंग और शेरियत का अंसर मौजूद रहता है। सॉरी, जदीद दौर में नस्री नज़्मों के
चलन में तेज़ी आई है। सुजात ज़हीर का पिघला नीलम और अफजाल अहमद सैयद का छीनी हुई तारीख नसरी नज़्म के नुमाइंदा मजमूए हैं। खुर्शीदुल इस्लाम, मोहम्मद हसन, अहमद हुमैश, किश्वर नाहिद, ज़ुबैर रिजवी, शहरयार, कुमार पाशी, अतीकुल्ला, सादिक वगैरह ने मंजूम शायरी के साथ नसरी नज़में भी लिखी हैं। मिसाल निनेरा फाजली की एक नसर नज़म। तो देखिए यहाँ पे जो नसरी नज़म है वो कैसी है। भूख का कोई जोग्राफिया नहीं होता, घास का कोई इलाका नहीं होता, पानी कोई मज़हब नहीं होता। जहाँ अनाज है वहाँ भूख है, जहाँ मिट्टी है वहाँ घास है, जहाँ पानी है वहाँ प्यास है। तो ये पढ़ने में एक जो नस्र की फीलिंग आती है, लेकिन है ये नज़म। तो ये एक जो है तरीका है, एक अंदाज है बयान करने का इस नज़्म को, और इसको बोलते हैं नसरी नज़म। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि उर्दू में शायरी की जो उर्दू शायरी है, इसमें नज़्म की इर्तिका कैसे हुई। इसके लिए पहले कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, फिर इन्हीं पॉइंट से हम अखज़ करेंगे हाई स्कूल के एतबार से। उर्दू शायरी में नज़्म के नमूने इब्तिदा ही से मिलते हैं। जैसे और जो आपने देखा था कसीदा, मरसिया, गज़ल और मसनवी, वो सब भी शुरू से है। तो इनकी भी जो नमूने हैं वो भी शुरू से ही मिलते हैं। कुली कुतुब शाह की कुल्लियात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में पाई जाती हैं। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी नज़म निगारी की उम्दा मिसाल है। नज़ीर ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प और मौसर नज़में कहीं। आज़ाद और हाली की कोशिशों से नज़्म के मगरबी तसव्वुर का तारुफ हुआ। इस तसव्वुर के तहत लिखी जाने वाली नज़में जदीद कहलाईं। इस तरह नज़्म में जदीद मुल्क के बदलते हुए हालात और इज्तिमाई ख़यालात और एहसासात के इजहार का मौसर वसीला बनी। इस रवायत को आगे बढ़ाने में इस्माइल मेठी, शिबली नोमानी, अकबर इलाहाबादी और चकबस्त ने नुमायाँ किरदार अदा किया, लेकिन हैयत की सतह पर ये कोई जिद्दत या नयापन पैदा नहीं कर सके। यानी जो हैयत पहले थी वही रखी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जोग्राफिया तिब्बी की पहली के उन्वान से बच्चों के लिए, और इस्माइल मेठी ने 2 बेकाफिया नज़में बच्चों के लिए लिखी थी। अब्दुल हलीम शरन ने उर्दू में नज़्म मुअर्रा को राइज करने की कोशिश की। नज़्म तबातबाई ने पहली बार पाबंद नज़मों में थोड़ी तब्दीली की। नज़्म के इसलोब और हैयत में बाज़ तब्दीलियाँ मगरबी नज़मों के तराजम के ज़ेर असर रूनुमा हुई। शरर ने अपने रिसाले दिल गुदाज और सर अब्दुल कादिर ने मखज़न में इस पर ख़ास तवज्जो दी। इकबाल के नज़्म में हैयत की सतह पर नए नए तजुर्बात किए। इब्लीस की मजलिस शोरा, पीरे रूमी ओ मुरीद हिंदी और मस्जिद कुर्तबा उनकी नुमायाँ मिसालें हैं। इकबाल के बाद सीमाब, हफीज़, सागर, जमील, मजहरी, अफसर जोश, एहसान दानिश और अख्तर शीरानी वगैरह ने भी रोमानी, कौमी और दीगर मौज़ूआत पर नज़में लिखीं। हैयत और इसलोब के सिलसिले में जिन शोरा ने तजुर्बा करने की कोशिश की, उनमें अज़मतुल्लाह खान का नाम बहुत अहमियत के हामिल है। उन्होंने हिंदी के सबक अल्फाज, बहरें और इलामतें इस्तेमाल करके अपनी नज़मों में इनफरादियत पैदा की। आगे चलकर मीरा जी ने आज़ाद नज़मों के सिलसिले में अज़मतुल्लाह खान की तर्ज से फ़ायदा उठाया। तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर बेशतर शोरा ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा करना चाहते थे। बाज़ शोरा ने इजहार के नए सांचे भी वज़ा किए। मीरा जी और राशिद ने अपने नज़मों के ज़रिए नई हैयत और नए असालीब को आम किया। आज़ाद नज़्म के दूसरे अहम शोरा में तसद्दुक़ हुसैन खालिद, मोहम्मद दीन तासीर, मुख्तार सिद्दीकी, ज़िया जालंधरी, मजीद अमजद, अख्तरुल ईमान वगैरह का ख़ास मकाम है। जो शोरा जदीदियत के तसव्वुर से मुतासिर हुए, उनका तर्ज एहसास नया था। वो तजुर्बा पसंद थे। उन्होंने मुरव्वजा ज़बान के बजाय तख्लीकी ज़बान को अहमियत दी। इजहार में बिलावास्ता तर्ज के मुकाबले अलामती तर्ज को बुनियाद बनाया। इसलिए उनके नज़मों में इहाम भी पाया जाता है। काजी सलीम, मोहम्मद इल्वी, शहरयार, आदिल मंसूरी, ज़ुबैर रिजवी और कुमार पाशी इस अहद के नुमाइंदा नज़म गो शायर हैं। तो इस तरह से उर्दू में जो नज़्म की इर्तिका है,
इस तरह से बढ़ती गई। मतलब कुली कुतुब शाह ने जो इसको अपनी कुल्लियात में रखी, उसके बाद और भी जो शोरा ने इसको जो है फ़रोग दिया और उसको मुस्तहकम किया, और कई तरह की जो इकसाम है नज़्मों की, उसके तजुर्बात के साथ उसको पेश किया। ठीक है, तो ये था इर्तिका। अब हम इन इर्तिका को जो इस किताब में लिखा है उसके लिए हमने 10 पॉइंट लिखे हैं, वो आप देख लीजिए कि अगर हाई स्कूल में लिखना है तो आपको किस तरह से लिखेंगे। तो नज़्म के नमूने उर्दू शायरी में शुरू से ही मिलते हैं, तो हमने शुरू किया था। कुली कुतुब शाह के कुल्लियात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में मिलती हैं। नज़ीर अकबराबादी की शायरी नज़म निगारी की उम्दा मिसाल है। आज़ाद और हाली की नज़में नज़्म जदीद कहलाती हैं। बच्चों के लिए नज़में लिखने वालों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इस्माइल मिर्ठी का बड़ा नाम है। नज़्म मुअर्रा को राइज करने की कोशिश अब्दुल हलीम शरर से हुई। इकबाल ने नज़म में हैयत की सतह पर नए तजुर्बात किए और उसके बाद हफीज़, जमील मजहरी, सागर और जोश वगैरह शोरा ने भी रोमानी, कौमी और दीगर मौज़ूआत पर नज़में लिखी। अज़मतुल्लाह खान ने हिंदी सबक अल्फाज, बहरें और इलामतों का इस्तेमाल करके नज़्म को नई राह दी। मीरा जी ने इसी राह के साथ आज़ाद नज़्म को फ़रोग दी। काजी सलीम, आदिल मंसूरी, ज़ुबैर रिज़वी और कुमार पाशी जदीदियत के तसव्वुर नज़्मों के नुमाइंदा हैं। तो इस तरह से ये 10 नुकात हैं जो हमने लिए हैं उन्हीं जगहों से, उन्हीं बुक से जो जिसका भी हमने मुताला किया आपके सामने। इस तरह से आप भी उसका पहले पढ़ लीजिए, ठीक से मुताला कर लीजिए और इस तरह से पॉइंट बनाइए, और जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो पहली चीज़ जो इसमें हमने बताया आपको क्या क्या चीज़ नोट करने की है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है ये 5 पॉइंट जो कि नज़म की तारीफ में है कि कैसे ये जो नज़म है क्या होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें ख़ास हैं। फिर इनकी जो हैयत है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह की हैयतें हैं, उसको आप लिख सकते हैं कि इनकी हैयतें जो है फिक्स नहीं है, हर तरह की हैयत का इस्तेमाल नज़म में होता है। इसके बाद जो इसके इकसाम है कि पाबंद नज़म क्या है, मुअर्रा नज़म क्या है, आज़ाद नज़म क्या है और नसरी नज़म क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। और फिर इसके बारे में हमने डिटेल में भी बातें की हैं, वो जरूरत नहीं है इतना कोई डिटेल में हाई स्कूल के हिसाब से लिखने की। इसके बाद जो इसके इर्तिका के बारे में है ये हमने आपको पढ़ के सुनाया और इससे जो पॉइंट निकले हमने आपको बताया। ठीक है, इन सबको आप नोट कर लीजिए। और अब जो अगली नशिस्तें हैं वो उस पर हम बात करेंगे रुबाई पे। और रुबाई इस जो हमने नसरी असनाफ लिया था, शेरी असनाफ लिया था, ये इसका आखिरी हिस्सा है। इसके बाद फिर हम इस जो असनाफ अदब है इसको ख़त्म करेंगे और हम कुछ नया शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली नशिस्त में रुबाई के साथ और हम लेते हैं अलविदा। अल्लाह हाफिज़।